डियर स्टूडेंट, आज अपने बात करते हैं ओरिजिन एंड हिस्ट्री इंक्लूडिंग ए ब्रीफ इंट्रोडक्शन टू यूपीवी फॉर प्रोटेक्शन ऑफ प्लांट वेराइटीज। ठीक है, यूपीवी इनका ओरिजिन कौन सा है, इनके बारे में ब्रीफ इंट्रोडक्शन या इनकी ब्रीफ हिस्ट्री। ठीक है, तो इनसे पहले अपने कौन सा पढ़ा था, आईपीआर। आईपीआर के अंदर क्या पढ़ा था भाई, इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी राइट क्या होता है। ठीक है, इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी, सबसे पहले अपने बात करते हैं प्रॉपर्टी क्या होती है। प्रॉपर्टी का मतलब ये है ओनर, मालिक का अधिकार हो। ठीक है, प्रॉपर्टी वह होती है जिन पे क्या हो, मालिक का अधिकार हो, उन्हें वह बेच सकता है। ठीक है, किसी दूसरे को दे सकता है, तो वो क्या होती है, एक प्रकार की प्रॉपर्टी। इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी क्या होती है, जो भी मानव की जो भी ब्रेन से एक्टिविटी से जो उपज होती है, तो उनको क्या बोलते हैं, अपने इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी। जैसे अपने कोई नया इन्वेंशन किया है, ठीक है, कोई नया आविष्कार किया है, जैसे नया आविष्कार किया है, ठीक है, या उनके अलावा कोई अपने बुक लिखी है या पोइम है। ठीक है, इस प्रकार के कोई भी प्रकार के जो इन्वेंशन है, या बुक्स हो गया, या कोई फिल्म हो गई, ठीक है, या कोई ड्रामा हो गया, तो ये क्या है, ये नया अपने इन्वेंटर्स है, मतलब नए आविष्कार है। तो जो भी नया आविष्कार होता है वो किन के अंदर आता है, आईपी के अंदर आता है, इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी। ठीक है, इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी राइट, इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी राइट क्या होते हैं, जो भी अपने कोई आविष्कार किया है उनको क्या है, उनके बदले में अपने को क्या मिलना चाहिए, कोई नई खोज की है तो उनके बदले में अपने को क्या मिलना चाहिए, प्रोटेक्शन मिलना चाहिए, संरक्षण मिलना चाहिए। ठीक है, संरक्षण किन से मिलेगा, ठीक है, तो आईपीआर के तहत अपने को अगर नया कोई इन्वेंशन किया है, जैसे अपने कोई नई चीज बनाई है, ठीक है, जो इस दुनिया में आज से पहले नहीं थी, ठीक है, नया है कुछ, तो उनको क्या बोलेंगे, अपने इन्वेंटर्स, मतलब आविष्कार। ठीक है, या अपने कोई रिसर्च की है, ठीक है, नई रिसर्च या कोई रिसर्च पेपर है, ठीक है, या आपने कोई फिल्म बनाई है, या कोई सॉन्ग है, या कोई ड्रामा है, तो ये क्या है, एक प्रकार के क्या है, नए आविष्कार है। ठीक है, तो अपने जो भी नया आविष्कार किया वो तो आएगा पेटेंट के दायरे में। ठीक है, जैसे अपने फिल्म हो गया, ठीक है, कोई कविता लिखी है और लिखी है तो वो आएगा, जैसे कोई अपने बुक लिख दी है, ठीक है, वो आएंगे कॉपीराइट के दायरे में। ठीक है, और उसके अलावा अपने कोई नाम है या कोई सिंबल है तो वो किन के दायरे में आएंगे, ट्रेडमार्क के दायरे में। ठीक है, उनके अलावा जैसे कोई अपने एक स्थानीय भौगोलिक कंडीशन के आधार पर, जैसे अपने मान लिया बीकानेरी भुजिया है, तो ये किन के अंदर आएंगे, जीआई के अंदर, जियोग्राफिकल इंडिकेशन, भौगोलिक संकेत। ठीक है, उनके अलावा ये तो अपने आईपीआर। ठीक है, उनके अलावा अपने ट्रिप्स क्या था, ट्रेड रिलेटेड एक्सेप्ट ऑफ इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी राइट एग्रीमेंट, एक प्रकार का क्या है, एग्रीमेंट है। इनके अलावा अपने क्या पढ़ा था, विपो। ठीक है, विपो क्या है, वर्ल्ड इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी ऑर्गेनाइजेशन। अगर विपो की बात करें तो इनके अंदर 26 प्रति वर्ष 26 अप्रैल को विपो दिवस मनाया जाता है। कब मनाया जाता है, प्रति वर्ष 26 अप्रैल को विपो दिवस मनाया जाता है। उनके अलावा अपने बात करें, ठीक है, सभी क्या है, विपो की डेफिनेशन में आप लिख सकते हो भाई विपो के बारे में। ठीक है, उनके अलावा अपने बात करें किन की, गेट की, गेट भी आपको करवाया था, जनरल एग्रीमेंट टैरिफ ऑन ट्रेड। फुल फॉर्म क्या है, जनरल एग्रीमेंट टैरिफ ऑन ट्रेड। ठीक है, इनकी स्थापना की बात करें तो 1 जनवरी 1948। ठीक है, उनके अलावा आपको करवाया था WTO। ठीक है, तो WTO क्या है, वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन। ठीक है, विश्व व्यापार संगठन। इनकी स्थापना कब की गई थी, 1 जनवरी 1995। ठीक है, ये सभी क्या है, आप याद रखना। अगर अपने बात करते हैं तो प्रॉपर्टी क्या है, प्रॉपर्टी 2 टाइप की होती है। ठीक है,
प्रॉपर्टी कितने प्रकार की होती है? प्रॉपर्टी दो प्रकार की होती है, जिनमें बात करें एक तो होती है टेंजिबल, ठीक है, एक होती है इनटेंजिबल। टेंजिबल के अंदर क्या होती है? टेंजिबल जिसको अपने, ठीक है, आंखों से देख सकते हैं, ठीक है। टेंजिबल प्रॉपर्टी कौन सी होती है? जिसको अपने आंखों से देख सकते हैं, उनको छू सकते हैं, ठीक है। एग्जाम्पल के बात करें तो अपने जमीन हो गई, जमीन या भूमि। उसके अलावा क्या देख सकते? अपने जमीन हो गई, भूमि हो गई, मकान हो गया, दुकान हो गया, ठीक है, बिल्डिंग हो गई, ठीक है, नकदी हो गई, ज्वेलरी हो गई। इनको सब, इन सभी को अपने क्या कर सकते हैं? छू भी तो सकते हैं, हाथ लगा सकते हैं, इनके अलावा आंखों से देख भी सकते हैं। ये तो है एक प्रकार की टेंजिबल प्रॉपर्टी। उनके अलावा दूसरी बताओ तो इनटेंजिबल प्रॉपर्टी कौन सी होती है? इनटेंजिबल प्रॉपर्टी वो होती है जो अपने दिमाग में कोई नया आइडिया चल रहा है, अपने दिमाग में कोई आइडिया चल रहा है तो उनको अपने कोई देख थोड़ी सकते हैं, ठीक है, या अपने कोई रिसर्च की है, ठीक है, अपने दिमाग में कोई नया इन्वेंशन, कोई नया आविष्कार के बारे में चल रहा है या कोई नया आइडिया चल रहा है, तो वो क्या है? वो एक प्रकार की इनटेंजिबल प्रॉपर्टी है। इनटेंजिबल प्रॉपर्टी का क्या है? आईपीआर के तहत क्या मिलता है? प्रोटेक्शन मिलता है, अधिकार मिलता है, ठीक है। तो आज अपने बात करते हैं किन की? ओरिजिन एंड हिस्ट्री इंक्लूडिंग ए ब्रीफ इंट्रोडक्शन टू यूपीओवी फॉर प्रोटेक्शन ऑफ प्लांट वेराइटी, ठीक है। यूपीओवी, ठीक है, यूनियन इंटरनेशनल पुअर लॉ प्रोटेक्शन डस ऑब्टेन्स वेजिटेल्स। ये यूनियन इंटरनेशनल पुअर लॉ प्रोटेक्शन डस ऑब्टेन्स वेजिटेल्स, ये क्या है? ये एक प्रकार का क्या है? ये फ्रेंच लैंग्वेज के अंदर है, ठीक है, एक प्रकार का फ्रेंच वर्ड है, ठीक है। यूपीओवी आपको डेफिनेशन आ जाए तो उनके उसमें लिख सकते हो भी। यूपीओवी को फ्रेंच लैंग्वेज या फ्रेंच वर्ड के अंदर उनको बोलते हैं यूनियन इंटरनेशनल पुअर लॉ प्रोटेक्शन डस ऑब्टेन्स वेजिटेल्स। ये यहां वेजिटेबल नहीं है, यहां पे क्या है? वेजिटेल्स है, ठीक है। ये क्या है? ये है अपने फ्रेंच वर्ड के अंदर। उनके बाद में अपने स्टैंडर्ड फॉर्म के बाद अपने स्टैंडर्ड में बात करें तो इनको क्या है? द इंटरनेशनल यूनियन फॉर द प्रोटेक्शन, द इंटरनेशनल यूनियन फॉर द प्रोटेक्शन ऑफ न्यू वेराइटी ऑफ प्लांट्स। क्या है? फुल फॉर्म क्या है? द इंटरनेशनल यूनियन फॉर द प्रोटेक्शन ऑफ न्यू वेराइटी ऑफ प्लांट्स, ठीक है। तो ये आप एक है, इनको क्या है? इनको याद रखना, और इनको लिखो तो ये भी याद रखना है। ये क्या है? ये भी कई बार आती है। तो ये कौन सी लैंग्वेज है? ये फ्रेंच लैंग्वेज के अंदर है। यूपीओ की फुल फॉर्म यूपीओवी, ठीक है। तो इनकी दोबारा से और सुन लो एक बार। द इंटरनेशनल यूनियन फॉर द प्रोटेक्शन ऑफ न्यू वेराइटी ऑफ प्लांट्स, ठीक है। उनके बाद में अपने बात करते हैं यूपीओवी इज एन क्या है? इंटरनेशनल क्या है? एक अंतरराष्ट्रीय क्या है? एक प्रकार का अंतरराष्ट्रीय संगठन है। यूपीओवी एक प्रकार का क्या है? अंतरराष्ट्रीय संगठन है। ये किस पे काम करता है वो आपको पहले मैं बता देता हूं। ये यूपीओवी है जो भी नई वैरायटी निकालते हैं, ठीक है, उनको क्या करता है? प्रोटेक्शन देता है, ठीक है, एक प्रकार का क्या देता है? संरक्षण देता है। जो भी नई वैरायटी रिलीज करते हैं, ठीक है, तो नई वैरायटी कौन सी होनी चाहिए? जिनके क्या है? एक तो वैरायटी न्यू होनी चाहिए, एक उनके क्या डिफिशिएंट, मतलब वो क्या है? औरों से क्या है? पृथक होनी चाहिए, ठीक है। एक क्या होनी चाहिए? स्टेबल होनी चाहिए। एक कोई भी स्थान के लिए क्या होनी चाहिए? उपयुक्त होनी चाहिए, सभी स्थान के लिए, ठीक है, सभी स्थान उपयुक्त होने चाहिए। जैसे उनको टेम्परेचर सूट करे, क्लाइमेट सूट करे, ठीक है, वो सभी के लिए क्या होनी चाहिए? स्टेबल, अपने उपयुक्त होनी चाहिए, सुटेबल होनी चाहिए, ठीक है। तो इनके अंदर ये इंटरनेशनल क्या है? ऑर्गेनाइजेशन है। तो इनमें अपने क्या पूछा गया है? टॉपिक के अंदर है
यूपीओवी का क्या है, ओरिजिन कौन सा है, उनके अलावा इनकी ब्रीफ हिस्ट्री और इंट्रोडक्शन, ये इतना इनके अंदर है। तो इनके अंदर क्या है, यूपीओवी इज ए इंटर गवर्नमेंट क्या है, इंटर गवर्नमेंट एक क्या है, संगठन है। तो यूपीओवी कौन सा संगठन है, इंटर गवर्नमेंट, अंतर सरकार या अंतर सरकारी संगठन है। ठीक है। यूपीओवी एडॉप्ट इन क्या है, यूपीओवी एडॉप्ट सबसे पहले ग्रहण कहां किया गया था, ये पेरिस के अंदर किया गया था, पेरिस के अंदर सन 1961 के अंदर। उनके बाद में इनको रिवाइज्ड किया गया, रिवाइज के बाद में इनको कहां किया गया, ये किया गया था जिनेवा स्विट्जरलैंड के अंदर। ठीक है। रिवाइज कब किया था, गया था, रिवाइज्ड इन सन 1972 में रिवाइज किया था, उनके बाद में सन 1978 में, उनके बाद में सन 1991 में। ठीक है। इनको क्या किया था, रिवाइज्ड किया था। रिवाइज्ड किन को किया था, यूपीओवी को रिवाइज्ड किया। सबसे पहले यूपीओ एडॉप्ट कहां किया गया था, पेरिस के अंदर किया गया था। पेरिस के अंदर कब किया गया था, सन 1961 के अंदर। उनके बाद में इनको रिवाइज्ड किया गया। रिवाइज्ड करने के बाद इनका मतलब हेडक्वार्टर माने तो अपने कौन मानेंगे, जिनेवा स्विट्जरलैंड। ठीक है। इनकी स्थापना की बात करें तो स्थापना इनकी एस्टेब्लिश कब हुई थी, सन 1961 के अंदर इनकी स्थापना मानेंगे। तो इनका ओरिजिन बता दिया। ओरिजिन मतलब इनका क्या है, सबसे पहले एडॉप्ट कहां किया गया था, पेरिस के अंदर। उनके बाद में इनका हेडक्वार्टर कौन सा माना है, जिनेवा स्विट्जरलैंड के अंदर। अब इनके अंदर इंटर गवर्नमेंटल ऑर्गेनाइजेशन इज ए लोकेटेड एट, इंटर गवर्नमेंटल इज, इंटर गवर्नमेंटल ऑर्गेनाइजेशन जो भी अंतर सरकारी संगठन है वो लोकेटेड कौन सी जगह स्थापित किया गया है, तो वो कहां किया गया है, जिनेवा स्विट्जरलैंड। ठीक है। अंतर सरकारी संगठन कहां स्थापित किया गया है, तो वो किया गया है जिनेवा स्विट्जरलैंड। ठीक है। उनके बाद में बाय द इंटरनेशनल कन्वेंशन, उनके बाद में क्या है, इंटरनेशनल कन्वेंशन मतलब अंतरराष्ट्रीय सम्मेलन, अंतरराष्ट्रीय सम्मेलन फॉर द प्रोटेक्शन ऑफ न्यू वैरायटी ऑफ प्लांट। इनको क्या है, अंतरराष्ट्रीय सम्मेलन हुआ था। अंतरराष्ट्रीय सम्मेलन कौन सा, यूपीवी क्या है, एक अंतरराष्ट्रीय इंटरनेशनल क्या है, कन्वेंशन है। इनके अंदर क्या, किन को प्रोटेक्शन किया गया है, न्यू वैरायटी ऑफ प्लांट्स। ठीक है। न्यू वैरायटीज ऑफ प्लांट को क्या है, प्रोटेक्शन देती है। कौन देती है, यूपीओवी देती है। किन को, जो भी नए प्लांट होते हैं, जो भी नए पौधे अपने उत्पन्न करते हैं, उनको क्या है, एक प्रकार का संरक्षण देती है। ठीक है। प्रोटेक्शन को अपने क्या बोलते हैं, संरक्षण देती है। ठीक है। और ब्रीडर को क्या देती है, एक प्रकार का, जो ब्रीडर को अधिकार क्या देती है, एक प्रकार का प्रोटेक्शन का अधिकार देती है। कौन देती है, प्रजनक को एक प्रकार का प्रोटेक्शन का अधिकार यूपीओवी देती है। ठीक है। उनके बाद में द मिशन ऑफ यूपीओवी इज ए प्रोवाइड एंड प्रमोट एन इफेक्टिव सिस्टम। इनका मिशन क्या था, ये यूपीओवी इज ए प्रोवाइड क्या कराता है, एक तो प्रमोट एन इफेक्टिव सिस्टम ऑफ प्लांट वैरायटी, जो भी प्रभावी होती है, जो भी प्रभावी सिस्टम होता है, उनके जो भी प्लांट वैरायटी प्रोटेक्शन है, उन प्लांट वैरायटी को क्या है, प्रोटेक्शन देने का इनका क्या था, मिशन था। कौन सी वैरायटी, जो भी न्यू वैरायटी है, उनको क्या है, जो इफेक्टिव होनी चाहिए, प्रभावशाली होनी चाहिए, उनको क्या है, एक प्रकार का प्रोटेक्शन देती है। कौन देती है, यूपीओवी। उनके बाद में इनका ऑब्जेक्टिव की बात करें तो मेन ऑब्जेक्टिव क्या था, द ऑब्जेक्टिव ऑफ इनकरेजिंग मतलब होता है प्रोत्साहन, द डेवलपमेंट ऑफ न्यू वैरायटी ऑफ प्लांट फॉर द बेनिफिट ऑफ सोसाइटी। इनका ऑब्जेक्टिव है भाई न्यू वैरायटी को क्या है, जो भी नई वैरायटी है उनका क्या करना है,
एक प्रकार का क्या है उनका विकास करना, ठीक है, डेवलपमेंट करना, और उनको क्या है प्रोत्साहन देना, ठीक है, बढ़ावा देना, ठीक है, किन को बढ़ावा देना। और वो वैरायटी क्या होनी चाहिए, समाज के लिए क्या होनी चाहिए, लाभकारी होनी चाहिए, समाज के हित के लिए होनी चाहिए, ठीक है। द कन्वेंशन इज द प्रोटेक्शन ऑफ न्यू वेराइटी ऑफ प्लांट बाय ए इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी डे। जो भी सम्मेलन हुआ था उनके अंदर क्या है, किन को संरक्षण दिया गया था, जो भी नई वैरायटी है, जो भी न्यू वैरायटी ऑफ प्लांट है, उनको क्या है आईपीआर के तहत क्या है प्रोटेक्शन दिया गया था, ठीक है। आईपीआर इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी राइट के तहत है क्या है उनको एक प्रकार का अधिकार दिया गया था। अधिकार किस तरह का दिया था, प्रोटेक्शन का, ठीक है। भाई इस वैरायटी को क्या है, ये वैरायटी आपने अगर रिलीज की है, आपने बनाई है, तो इन वैरायटी को आपको क्या है एक प्रकार का संरक्षण दिया जाता है। किन के तहत दिया जाता है, आईपीआर के तहत आपको संरक्षण दिया जाता है। इन वैरायटी के आप इन वैरायटी के आप सीड प्राप्त कर सकते हो, उनको सेल कर सकते हो, ठीक है। ये किन को अधिकार मिलते हैं, जो ब्रीडर होता है, ठीक है, जो ब्रीडर किन को बोलते हैं, जो प्रजनक होता है, बीज को उत्पन्न करता है, उनको क्या है अधिकार मिलता है, ठीक है, वैरायटी को रिलीज करने का, ठीक है। उनको संरक्षण दिया जाता है। क्यों दिया जाता है, कोई नकली बीज है वो मार्केट में ना बना के बेचे, ठीक है। यूपीओवी कन्वेंशन इज, यूपीओवी कन्वेंशन का ऑब्जेक्टिव, भाई यूपीवी जो उनका कन्वेंशन सम्मेलन था उनका ऑब्जेक्टिव क्या था, यह सुनिश्चित करता है कि संघ के सदस्य, जो भी यूनियन के सदस्य है, जो भी मेंबर स्टेट है, सदस्य राज्य नई पौधों की किस्मों के प्रजनकों, नई किस्मों के प्रजनकों, प्रजनक किन को बोलते हैं, ब्रीडर को, ब्रीडर की उपलब्धियों को क्या है स्वीकार करते हैं। जो भी उनके ब्रीडर जो भी नई वैरायटी बनाई है उनके क्या है ये एक प्रकार की क्या है उपलब्धि है, तो उनको क्या करते हैं स्वीकार करते हैं। कौन करता है, यूपीवी करता है, यूपीओवी, ठीक है। उनके बाद में ब्रीडर को एक समान, ब्रीडर को क्या है एक समान मतलब है यूनिफॉर्म, एक समान संपत्ति, एक समान संपत्ति का क्या मिलता है अधिकार प्रदान करता है। कौन करता है, यूपीओवी एक प्रकार का क्या है जो भी ब्रीडर होता है उनको एक समान क्या है अधिकार प्राप्त करता है, ठीक है। उनके अलावा प्रोटेक्शन के लिए, ठीक है, प्रोटेक्शन का मतलब है संरक्षण के लिए, संरक्षण के लिए पात्र, पात्र को मतलब एलिजिबल होने के लिए कॉमनली एग्जिस्टिंग वैरायटी को बोलते हैं अपने हिंदी में मौजूदा किस्में, ठीक है। एग्जिस्टिंग वैरायटी के पर्याप्त रूप में एक समान जो भी नई वैरायटी है वो क्या होनी चाहिए, एक तो होनी चाहिए यूनिफॉर्म मतलब एक समान होनी चाहिए, ठीक है। कोई डिफरेंट नहीं होने चाहिए, भाई एक प्लांट छोटा है एक बड़ा है, ठीक है। एक तो क्या होनी चाहिए यूनिफॉर्म, उनके बाद में क्या होनी चाहिए स्टेबल होनी चाहिए, ठीक है, स्थिर होनी चाहिए। उनके अलावा डिस्टेंस मतलब है पृथक या अलग होनी चाहिए। डिस्टेंट मतलब वैरायटी को क्या बोलते हैं अपने पृथक होनी चाहिए। उनके अलावा वैरायटी के लिए विशेषता कुछ न्यू नहीं होनी चाहिए तथा आवेदन की तारीख रिफरेंस में स्थापित तारीख से पहले उनका व्यवसायीकरण नहीं किया गया होना चाहिए। प्रोटेक्शन जो भी इलिजिबल वो जो भी मौजूदा वैरायटी होती है, जो एग्जिस्टिंग वैरायटी मतलब जो भी नई किस्म है उनके लिए क्या होना चाहिए, एक तो वो न्यू होनी चाहिए, ठीक है। एक वो क्या है सबसे पृथक भिन्न होनी चाहिए, ठीक है, अलग होनी चाहिए दिखने में, ठीक है। एक वो क्या होनी चाहिए स्टेबल होनी चाहिए। इनके अलावा क्या होनी चाहिए वो क्या है सूटेबल होनी चाहिए। स्टेबल के साथ साथ क्या है सूटेबल होनी चाहिए। एक एरिया कोई भी एरिया के लिए क्या है सूटेबल होनी चाहिए। उनके टेम्परेचर को, ठीक है, टेम्परेचर हो गया, क्लाइमेट हो गया, उनको क्या है उनके लिए उपयुक्त होना चाहिए, ठीक है। उनको क्या है
उनके अलावा जो भी अपने वैरायटी है तैयार की है, तो उनके जो आवेदन है, आवेदन किए, अपने एप्लीकेशन दिए, एप्लीकेशन की तिथि से पहले क्या है, कॉमर्शियलाइज का मतलब ये है, कॉमर्शियलाइज का मतलब क्या है, उनको क्या है, मार्केट के अंदर तो नहीं आ गई है वैरायटी, ठीक है, पहले मार्केट के अंदर तो नहीं है, तो कॉमर्शियलाइज नहीं होना चाहिए, ठीक है। पौधों की नई किस्मों के विकास के लिए क्या करती है, प्रोत्साहित, पौधों की नई किस्मों को क्या है, प्रोत्साहित करती है, यूपी प्रोत्साहित करता है। जो भी नई किस्में हो वो समाज के लिए क्या होनी चाहिए, पौधों की नई किस्मों क्या है, यूपी क्या करता है, प्रोत्साहित करता है, समाज के लिए क्या होनी चाहिए, बेनिफिशियल होनी चाहिए, लाभकारी होनी चाहिए, किन के लिए, सोसाइटी, समाज के लिए। यूपीओवी पौधों की नई किस्मों को, यूपी क्या करता है, पौधों की नई किस्मों को क्या देता है, प्रोटेक्शन क्या है, संरक्षण दिया जाता है। आईपीआर के तहत नई किस्मों को क्या है, पेटेंट करवाया जाता है, ठीक है। आईपीआर के तहत क्या है, जो भी नई वैरायटी निकाली है उनको क्या है, जो भी ब्रीडर के लिए क्या है, आईपीआर के तहत उसका पेटेंट करवाया जाता है, ठीक है। पेटेंट होने के बाद में वो क्या है, बेच सकता है, ठीक है, और उनके नए प्लांट को क्या है, जर्मिनेशन कर सकता है, ठीक है, उनकी मात्रा बढ़ा सकता है। उनके बाद अपने बात करते हैं यूपीओवी के क्या है, फंक्शन क्या है, उनके कार्य क्या है, ठीक है। यूपीओवी अंतरराष्ट्रीय क्या है, इंटरनेशनल क्या है, एक तो संबंध और सहयोग को बढ़ावा देने में से क्या है, अंतरराष्ट्रीय सामंजस्य और सहयोग को बढ़ावा देने से संबंधित है। उनके अलावा दूसरा बात करें तो मुख्य रूप से इसके सदस्य राज्यों के बीच और पौधों की विविधता संरक्षण, जो भी विविधता, जो भी अलग है उनको, जो भी वैरायटी अलग है उनको क्या है, प्रोटेक्शन, कानून की शुरुआत में सहायक देशों के साथ एक सुचारू रूप से एक समान या कम से कम पारस्परिक रूप से क्या हो, म्यूचुअली नियमों की आवश्यकता होती है, ठीक है, संगत रूपों की क्या है, आवश्यकता होती है। उनके बाद में नेक्स्ट पढ़े, इनके अंदर अपने फंक्शन क्या है, तो यूपीओवी के विचारों के आदान प्रदान और यूपीओवी के विचारों के आदान प्रदान और साझा करने के लिए क्या करता है, एक मंच के रूप में कार्य करता है। एक मंच साझा करने के लिए एक मंच के रूप में कार्य कौन करता है, यूपीओवी करता है। मंच के रूप में जैसे कोई ब्रीडर वैरायटी लेके है, उनके लिए क्या है, एक प्रकार का क्या है, एक प्लेटफॉर्म देता है, ठीक है। उनमें यूपीओवी के भीतर की गई विशिष्ट गतिविधियां, यूपीओवी के भीतर, ठीक है, अंदर जो भी विशिष्ट गतिविधियां की गई है, विशेष सिफारिशों और मॉडल समझौता के रूपों के लिए फैक्ट के आधार पर निर्णय लेता है, ठीक है। यूपीओवी क्या करता है, जो भी उनके अंदर जैसे जो भी ब्रीडर नई वैरायटी लेके है, तो वो क्या है, सबसे पहले क्या है, उनको चेक करते हैं, ठीक है, चेक करते हैं। उनके बाद में क्या है, वो सबसे डिफरेंट होनी चाहिए, एक तो वैरायटी क्या होनी चाहिए, न्यू होनी चाहिए, एक क्या है, सबसे अलग होनी चाहिए, डिफिशिएंट होनी चाहिए। उनके अलावा वैरायटी क्या होनी चाहिए, स्टेबल होनी चाहिए, स्थिर होनी चाहिए। उनके अलावा क्षेत्र के लिए क्या होनी चाहिए, उपयुक्त होनी चाहिए, ठीक है। अगर कोई ब्रीडर है, ठीक है, वो क्या है, किसी का सीड है जो जर्मप्लाज्म है, जो चोरी करके लिया है और है, तो उनको क्या है, उनको वो चेक करते हैं, ठीक है। चेक करने के बाद में अगर मिल जाता है, उनको क्या है, जिनके जर्मप्लाज्म या एप्लीकेशन जिन्होंने पहले लगाई है, ठीक है, तो उनको क्या है, पेटेंट के दायरे में रखा जाता है। अगर कोई चोरी करके ले आया और है, तो उनको क्या है, उनके बाद में संरक्षण नहीं दिया जाता, ठीक है। तो वो क्या करते हैं, जैसे पायरो सीक्वेंसिंग या नैनो सीक्वेंसिंग जैसे जीन की है, वो नई टेक्नोलॉजी चल रही है, उनके दायरे से क्या करते हैं, वो चेक कर लेते हैं, ठीक है। तो जो भी उनके जैसे करैक्टर
करेक्टर सेम आ जाते हैं, ठीक है। तो करेक्टर सेम आने के बाद में क्या है, उन वेराइटी को क्या कहते हैं, भाई ये तो सीड है जो इन ब्रीडर का तैयार किया गया है, तो इन पे आपका कोई प्रकार का क्या है, अधिकार नहीं है, ठीक है। इसलिए आपको पेटेंट के दायरे से क्या है, बाहर कर रहे हैं, ठीक है। तो पेटेंट के दायरे के अंदर किसको रख रहे हैं, जिन्होंने इन वेराइटी को क्या है, इनके लिए क्या है, वेराइटी न्यू है और इनके लक्षण है जो क्या है, डिफरेंट भिन्न है, और ये क्या है, ये क्या है, एक प्रकार की स्टेबल है और जो भी क्षेत्र के लिए क्या है, उपयुक्त है। इसलिए इनको क्या है, पेटेंट के अंदर दायरे में इनको क्या है, वैरायटी का पेटेंट मिल रहा है, ठीक है। तो पेटेंट किसको मिलता है, ब्रीडर को मिलता है। यूपीओवी मेंबर स्टेट और यूपी सचिवालय संपर्क बनाए रखते हैं और बढ़ती संख्या के राज्यों की सरकारों को संघ के काम में रुचि और विविधता संरक्षण के विचारों में कानूनी प्रशासनिक और तकनीकी सहायता प्रदान करते हैं, ठीक है। यूपीओवी इनके जो भी मेंबर सदस्य होते हैं, सदस्य राज्य और यूपीओवी सचिवालय संपर्क क्या करता है, सचिवालय से क्या है, कांटेक्ट बनाए रखते हैं और बढ़ती संख्या में राज्यों की सरकारों को संघ के काम में रुचि और विविधता संरक्षण जो भी प्रोटेक्शन के विचार में कानूनी प्रशासनिक और तकनीकी सहायता प्रदान करता है, ठीक है। यूपीओवी का कई इंटर गवर्नमेंटल एंड इंटरनेशनल नॉन गवर्नमेंटल ऑर्गेनाइजेशन के साथ नियमित संपर्क क्या करता है, नियमित संपर्क बनाए रखता है। जो भी इंटरनेशनल गवर्नमेंट हो या नॉन इंटरनेशनल गवर्नमेंट ऑर्गेनाइजेशन, उनके साथ क्या है, एक प्रकार का क्या है, संपर्क बनाए रखता है। इनके अलावा यूपीओवी कन्वेंशन द ब्रीडर, जो भी यूपीओवी सम्मेलन हुआ था वो, ठीक है, उनमें क्या है, ब्रीडर राइट इज द ओनली वेराइटी, जो भी वेराइटी ब्रीडर को अधिकार क्या देते हैं, जो भी वेराइटी न्यू होती है, डिस्टेंस, ठीक है, इनको मतलब होता है अलग या पृथक या अपने भिन्न बोल सकते हैं, ठीक है। उनके अलावा यूनिफॉर्म का मतलब है एक समान होनी चाहिए, ठीक है। वैरायटी क्या होनी चाहिए, न्यू होनी चाहिए और अलग होनी चाहिए, ठीक है। जैसे पहले कोई वैरायटी चल रही है उनसे अलग होनी चाहिए, उनके कैरेक्टर क्या है, कोई तो कैरेक्टर नया होना चाहिए, ठीक है। उनके अलावा यूनिफॉर्म एक समान होनी चाहिए, स्टेबल होनी चाहिए। उनके अलावा सूटेबल डिनोमिनेशन मतलब स्टेबल, जो भी कोई भी क्षेत्र है उनके लिए क्या होने चाहिए, उपयुक्त होनी चाहिए। ये वैरायटी की क्या है, खासियत होनी चाहिए, तभी उनको ब्रीडर को क्या है, अधिकार प्रदान करता है। कौन करता है, यूपीओवी कन्वेंशन सम्मेलन के अंदर क्या है, ये बात ही अधिकार प्राप्त करने के लिए न्यू वैरायटी होनी चाहिए, वैरायटी क्या है, सबसे अलग होनी चाहिए, ठीक है। करेक्टर क्या है, उनके अलग होना चाहिए। उनके अलावा स्टेबल होनी चाहिए। उनके अलावा कोई भी क्षेत्र है उनके लिए क्या है, उपयुक्त होनी चाहिए। ये क्या है, एक प्रकार का ब्रीडर राइट है, ब्रीडर को क्या है, उनके बाद में अधिकार मिलता है। तो आज अपने क्या है, यूपीओवी का उनका ओरिजिन क्या है, उनके अलावा इनके ब्रीफ मतलब इंट्रोडक्शन पढ़ लिया, उनके हिस्ट्री देख ली, ठीक है। तो ये अपना आज का क्या था, टॉपिक था। इनमें एक तो आप याद रखना, इनका फुल यूपीओ की फुल फॉर्म क्या है। तो फ्रेंच के अंदर तो बता दी आपको, यूनियन इंटरनेशनल पुअर लॉ प्रोटेक्शन डस ऑब्टेंस वेजिटेल्स, ठीक है। ये तो है फ्रेंच वर्ड के अंदर, ठीक है, फ्रेंच लैंग्वेज के अंदर। उनके बाद में अपने जो स्टैंडर्ड के अंदर क्या है, इंटरनेशनल यूनियन फॉर द प्रोटेक्शन ऑफ न्यू वेराइटी ऑफ प्लांट्स। इनके अलावा इनकी स्थापना कब, ठीक है, सबसे पहले एडॉप्ट किसने किया था, तो सबसे पहले एडॉप्ट किया था पेरिस के अंदर। पेरिस के अंदर कब किया गया था, सन 1961 के अंदर किया गया था। उनके बाद में इनको क्या है, रिवाइज्ड किया था। रिवाइज्ड करने के बाद में इनका हेडक्वार्टर कौन सा रखा गया था, जिनेवा स्विट्जरलैंड, ठीक है। तो आज का क्या है, ये टॉपिक है, इनमें इतना आप पढ़ लेना, ठीक है। और उनसे पहले आपको क्या क्या मुख्य
वो पॉइंट बताए थे किन के, आईपीआर के बारे में, जैसे ट्रिप्स एग्रीमेंट हो गया, गेट की फुल फॉर्म हो गई, गेट के बारे में बताया था, WTO के बारे में बताया था, विपो के बारे में बताया था। विपो की फुल फॉर्म 100% एग्जाम में आएगी, ठीक है। वर्ल्ड इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी ऑर्गेनाइजेशन क्या आएगी, विपो की फुल फॉर्म क्या है, वर्ल्ड इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी ऑर्गेनाइजेशन। इनकी स्थापना, इनको क्या है, प्रति वर्ष 26 अप्रैल को मनाया जाता है। विपो दिवस कब मनाया जाता है, 26 अप्रैल को मनाया जाता है, प्रति वर्ष 26 अप्रैल को मनाया जाता है। उनके अलावा आपको गेट है जो पिछली क्लास में पढ़ाया था, ठीक है, तो गेट की फुल फॉर्म क्या है, जनरल एग्रीमेंट टैरिफ एंड ट्रेड, जनरल एग्रीमेंट टैरिफ एंड ट्रेड, ठीक है। तो इनकी गेट की स्थापना कब हुई थी, 1 जनवरी 1948 को, ठीक है। उनके बाद WTO की स्थापना कब हुई थी, वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन की स्थापना हुई थी 1 जनवरी 1995, ठीक है। उनके अलावा टेंजिबल प्रॉपर्टी बताई थी। प्रॉपर्टी कितने प्रकार की होती है, प्रॉपर्टी 2 प्रकार की होती है। कौन कौन सी होती है, एक तो होती है टेंजिबल। टेंजिबल किन को बोलते हैं, जो अपनी आंखों से दिखाई दे, जो आंखों से दिखाई दे और जिनको अपने क्या है छू सकते हैं, जिनके क्या है अपने हाथ लगा सकते हैं, तो ठीक है, वो कौन सी होगी, जमीन हो गई या भूमि हो गई। उनके अलावा नकदी हो गया, ज्वेलरी हो गया, बिल्डिंग हो गई, ठीक है। ये क्या है, एक प्रकार की टेंजिबल प्रॉपर्टी है। इनटेंजिबल प्रॉपर्टी कौन सी होती है, जिनको अपने आंखों से देख नहीं सकते, जिनको अपने आंखों से देख नहीं सकते, जिनको अपने छू नहीं सकते, तो वो क्या है, इनटेंजिबल प्रॉपर्टी है। इनटेंजिबल प्रॉपर्टी का एग्जांपल ले तो नया इन्वेस्टर हो गया, नया कोई भी आविष्कार है या शोध पत्र है, ठीक है, तो ये क्या है, इनटेंजिबल प्रॉपर्टी का एग्जांपल है। तो आज के लिए इतना काफी है, धन्यवाद।